Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss angiosperm. So सबसे पहले आज हम कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म होते क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, किस लिए इम्पोर्टेंट है, इन सब के बारे में. सबसे पहले द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट्स जिनके पास जो सीड कोट होती है वो प्रेजेंट होती है और आप उन्हें देख सकते हैं किससे, नेक्ड आई से. जैसे कि हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे थे, उनके पास सीड कोट नहीं होती है, बट जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी सीड के ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होती है. हम बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या है, ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास सीड कोट प्रेजेंट है. सेकेंड थिंग, और क्या है एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. जितने भी फ्लावर्स के जितने भी प्लांट्स के ऊपर आपको फूल दिखाई देते हैं, दे ऑल आर एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट, द सेकेंड थिंग इज वेयर इट लिव्स. एंजियोस्पर्म कहाँ रहते हैं. आप फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो कहाँ रहेंगे, लैंड पे रहेंगे, राइट. कुछ एंजियोस्पर्म पानी में भी रह सकते हैं, बट मेजरली पानी में ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ही पाए जाते हैं, मेजरली की बात करें. ठीक है, तो जनरली ये कहाँ पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं. तो सीड्स की बात मैंने आपको बता दी है कि ये किस तरीके के होते हैं, इनके सीड्स के ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होती है, राइट. अब क्या इनमें ऐसी कोई खासियत है कि कुछ छोटे प्लांट्स हो या कुछ बहुत ही टॉलेस्ट प्लांट्स हो. हाँ, तो इसके अंदर जो सबसे छोटा प्लांट पाया गया है दैट इज वॉल्फिया, और जो सबसे बड़ा ट्री पाया गया है दैट इज यूकलिप्टस. And what are the others major characteristics of it? That this angiosperm is divided into monocot and dicot. अगर हम बात करें मोनोकॉट और डाइकॉट की, तो मोनोकॉट और डाइकॉट क्यों बोला गया है, क्योंकि जो कॉटिलिडन्स होते हैं डाइकॉट में वो 2 होते हैं और मोनोकॉट के डाइकॉटिलिडन्स एक ही होते हैं, इसीलिए उसको मोनोकॉट बोल दिया गया है. और मोनोकॉट्स की जो रूट्स होती हैं वो जनरली आपको टैप रूट्स दिखाई देंगी और डाइकॉट्स में आपको एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई देंगी. तो बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मोनोकॉट के अंदर आपको पैरेलल वेनेशन दिखाई देती है, जैसे आप ग्रासेस में देख सकते हैं, और डाइकॉट में आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देती हैं, जिस तरीके की पीपल में होती है. कुछ इस तरीके की वेनेशन जो कहीं पर भी अराइज हो जाती हैं, और जो पैरेलल होती है जो कि आपको मोनोकॉट्स में दिखाई देती है वो आपको बनाना के पत्तों में दिखाई देगी. अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. फ्लावर तो है, आप सबको पता होना चाहिए, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके पास उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो है क्या. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है एंथर और फिलामेंट, यानी दोनों एक इकट्ठे होके बनाते हैं स्टेमेन. आप इसे लर्न कैसे करेंगे. स्टेमेन एज द नेम सजेस्ट, STAMEN, मेन का मतलब होता है मेल, तो मेन मतलब मेल, तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट इज योर स्टेमेन. और जो स्टेमेन है ना आपके एंजियोस्पर्म के अंदर, इट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू एंथर एंड फिलामेंट. किसमें डिवाइडेड है, आपके एंथर में और फिलामेंट में. ये जो एंथर होगी दैट इज बायलोब, या ऐसे बायलोब होगी, 2 लोब्स होंगी, और इन्हीं के अंदर छोटे छोटे पोलन्स प्रोड्यूस हो गए. एंड व्हाट आर पोलन, पोलन आर द मेल गैमेट ऑफ द प्लांट के मेल गैमेट है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है. साइन क्या है मेल का, ये वाला साइन है. देखो, अगर हम इसका शॉर्टकट निकालें तो इसको इस तरीके से खींच ले तो ये मेल बन जाता है. सिमिलरली दिस इज द साइन ऑफ द मेल स्टेमेन. नेक्स्ट इज फीमेल. फीमेल का पार्ट अगर हम बात करें तो फीमेल क्या को हम बोलते हैं, आपका पिस्टल बोल देते हैं, फीमेल को कार्पेल बोल देते हैं, कई बार गाइनोशियम भी बोल देते हैं. एंड इट लुक्स लाइक इस तरीके से आपको दिखाई देगी, नीचे थोड़ी फनल शेप दिखाई देगी, और जो ऊपर टिप है दिस इज कॉल्ड योर स्टिग्मा. नेक्स्ट इज योर स्टाइल एंड द लोअर वन इज योर ओवरी. इसी ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल्स दिखाई देते हैं, जो कि ओव्यूल्स मैच्योर होके बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में बन जाते हैं, राइट. अब ये तो हुआ मेल और फीमेल की बात, यानी मेल हो गया आपका स्टेमेन एंड फीमेल हो गया आपको पिस्टल. आवाज कितनी पतली सी आ रही है, तो आप बोल सकते हैं जो बिल्कुल मीठी सी आवाज है पिस्टल, तो वो किसके लिए है, फीमेल के लिए है. ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या, मेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, पोलन, फीमेल क्या प्रोड्यूस करेंगी, आपके ओव्यूल. दोनों क्या कर जाएंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे. दोनों फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट के बाद बनेगा आपका एम्ब्रियो सैक.
जाइगोट के बाद आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो, जिसमें आपका एक पूरा सैक होगा। उस एम्ब्रियो सैक में बेसिकली हमारे पास कितने सेल्स है, वी हैव 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस स्टेज है। इसके अंदर होगा क्या क्या, 3 आपके पास एंटीपॉडल्स होंगे, 2 आपके पास सिनर्जिड्स होंगे, 1 आपके पास एग होगा और 2 आपके पास पोलर न्यूक्लियाई होगी। अब इनका काम क्या है, बेसिकली होता क्या है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जब आपके पास पोलन आ रहा है तो एक पोलन तो फ्यूज करेगा आपके यहाँ एग के साथ और दूसरा पोलन फ्यूज करेगा आपके पोलर न्यूक्लियर के साथ। क्या बोला मैंने कि एक पोलन आपका फ्यूज करेगा एग के साथ और एक पोलन फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियर के साथ। तो 2 बार फ्यूजन हो रहा है, 2 टाइम फ्यूजन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एक और चीज बोलते हैं इसे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल है और यहाँ पर 1 सेल है, तो 3 सेल का फ्यूजन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, राइट। सो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कब होगा, जब पोलन आएगा। सॉरी, मैंने आपको एक चीज गलत बता दी, वो चीज ये थी कि पहले एम्ब्रियो सैक होगा और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही पोलन आएगा, राइट। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही पोलन आ रहा है और पोलन के अंदर एक पोलन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, एक पोलन आपका एग के साथ फ्यूज करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ योर फाइनली एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो विल मैच्योर, बड़ा होके क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर फिर से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगने शुरू हो जाएंगे एंड फिर से वो क्या बना सकते हैं, एक पूरा का पूरा प्लांट। अब एक बात और है कि अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन करके जो पोलन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, चाहे वो विंड से हो चाहे वो इंसेक्ट्स की वजह से हो, राइट। और अगर सेम प्लांट है जैसे हिबिस्कस है, हिबिस्कस इज अ प्लांट जो कि बाइसेक्सुअल है, जिसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं दोनों मिल जाते हैं, दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें बहुत ही इजीली इस तरीके से आपको sexual cycle देखने को मिलेगा। So this is all about the angiosperm. I hope you like the video and if you really like the video, please hit the like button and please subscribe my channel. Thank you everyone.